हम सब अर्जुन को जानते हैं, महाभारत के महान नायक। पर क्या वो सचमुच सबसे शक्तिशाली योद्धा थे? एक तरफ है अर्जुन, जिन्हें सब कुछ मिला, और दूसरी तरफ है कर्ण, जिनका जीवन ही एक संघर्ष था। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो असली सवाल यही है, कौन था ज्यादा शक्तिशाली, अर्जुन या कर्ण? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, महाभारत के चाहने वालों को दो हिस्सों में बांट देता है। तो फिर सच क्या है? देखिए, इस बार हम भावनाओं से नहीं बल्कि लॉजिक और फैक्ट से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत में सच्चा योद्धा कौन था। चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनकी परवरिश में, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा अंतर था। एक जिसे सब कुछ विरासत में मिला, और दूसरा जिसे हर चीज के लिए हर कदम पर लड़ना पड़ा। एक तरफ थे अर्जुन, पांडवों के राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य के आप कह सकते हैं फेवरेट स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात, उन्हें मिला था खुद भगवान कृष्ण का साथ। मतलब बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट गाइडेंस और हर लड़ाई में डिवाइन सपोर्ट। और अब जरा कर्ण की तरफ देखिए, उसका तो जन्म ही एक राज था। पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजरी, और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के लिए उसे रोज लड़ना पड़ता था। सोचिए, कर्ण एक कमाल का योद्धा था, लेकिन समाज ने उसे कभी वो इज्जत नहीं दी जिसका वो हकदार था। उसे हमेशा सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया गया, और बस ये एक शब्द उसकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गया। और कमाल की बात देखिए, शुरुआत में ना कोई गुरु, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी नहीं था। और फिर भी उसने अकेले अपने दम पर खुद को दुनिया के सबसे महान धनुर्धरों में से एक बना दिया। ये दिखाता है कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त विल पावर थी। तो ठीक है, ये तो हुई परवरिश की बात। अब जरा उनके स्किल्स पर आते हैं, और उन हालातों पर भी जिन्होंने उनकी ताकत पर असर डाला। क्योंकि देखिए, लड़ाई सिर्फ हुनर से नहीं, हालातों से भी जीती जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें, अर्जुन के पास कृष्ण जैसी डिवाइन स्ट्रैटेजी थी, द्रोणाचार्य से प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन कर्ण भी कहीं से कम नहीं था। उससे परशुराम से शिक्षा मिली थी, धोखे से ही सही पर मिली थी। उसकी ताकत की कोई बराबरी नहीं थी। पर सबसे बड़ा फर्क देखिए, अर्जुन की चुनौती थी धर्म का पालन करना, और कर्ण की चुनौती अपनी जिंदगी पर लगे शरापों से लड़ना। और ये एक ऐसा सच है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब भी युद्ध के मैदान में ये दोनों आमने सामने आए, कर्ण ने अर्जुन को जबरदस्त टक्कर दी। कई बार तो वो उसे हराने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन हर बार आखिरी पल में जीत हमेशा अर्जुन की ही हुई। तो सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अगर स्किल लगभग बराबर था, तो नतीजा हमेशा एक ही तरफ क्यों झुका? क्या था वो असली फर्क? इस सवाल का जवाब उनके हुनर में नहीं है। जवाब है उनके हालातों में और उनके सपोर्ट सिस्टम में। और ये बात सबसे साफ तौर पर नजर आई उनके आखिरी युद्ध में। अर्जुन के पक्ष में क्या क्या था? खुद कृष्ण का गाइडेंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, पूरी फैमिली का सपोर्ट, और समाज में एक साफ और सम्मानित पहचान। ये वो पिलर्स थे जिन पर उसकी हर जीत खड़ी थी। और दूसरी तरफ कर्ण, उसकी पूरी जिंदगी मुश्किलों का पहाड़ थी। उसे श्राप मिले हुए थे। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान था, और दुर्योधन से दोस्ती की वजह से उसे गलत साइड पर खड़ा होना पड़ा। मतलब ऐसा लगता था मानो किस्मत हमेशा ही उसके खिलाफ थी। और फिर वो पल आ ही गया, महाभारत का सबसे बड़ा मुकाबला। दोनों योद्धा आमने सामने। लड़ाई शुरू होती है, और कर्ण अपने हुनर के दम पर अर्जुन पर हावी होने लगता है। एक पल को तो ऐसा लगने लगता है कि आज इतिहास बदलने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब जीत कर्ण से बस एक कदम दूर थी, किस्मत ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, और उसके श्राप की वजह से वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। और बस उसी एक पल में उसकी किस्मत का फैसला हो जाता है। और उसी निहत्थे पल में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सच्ची जीत थी, या सिर्फ हालातों का फायदा उठाया गया? ये महाभारत की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, जो आज तक चल रही है। तो इस पूरी कहानी से जीत के बारे में क्या समझ आता है? शायद यही कि जीत सिर्फ एक तरह की नहीं होती। बस एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर कर्ण को भी वो सब कुछ मिला होता जो अर्जुन को मिला, वही सम्मान, वही गाइडेंस,
तो शायद महाभारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? देखिए, अगर हम सिर्फ रिजल्ट की बात करें तो हाँ, अर्जुन जीता। लेकिन अगर हम संघर्ष की, जज्बे की बात करें तो उस लड़ाई में कर्ण जीता। एक ने युद्ध जीता तो दूसरे ने हमेशा के लिए सम्मान जीत लिया। असलियत यही है, अर्जुन ने युद्ध जीता पर कर्ण ने दिल जीत लिए। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, इज्जत, पहचान और आखिर में अपनी जान भी। लेकिन एक चीज जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वो थी उसकी वफादारी, भले ही वो गलत इंसान के साथ ही क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, कर्ण को उसकी दुखद कहानी और उसकी अटूट दोस्ती के लिए याद किया जाता है। तो सवाल वहीं आके रुक जाता है, असली हीरो कौन था, अर्जुन या फिर कर्ण?